नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन 2021 के बारे में। जी हाँ, तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या फीस है, क्या लास्ट डेट है, कब से फॉर्म फिलअप होने हैं, कब एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस होगा, कितने लोग भर सकते हैं, क्या एज लिमिट है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी तक क्या था कि यानी इससे पहले ही आपको कुछ वीडियो यूट्यूब पर मिल गए होंगे जो आपको बता रहे थे कि आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो जी हाँ, ये आरबीआई ग्रेड बी की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी अभी तक, वीडियो ज़रूर आ चुके थे यूट्यूब पर। नोटिफिकेशन 28 आज यानी 28 जनवरी को जारी हुई। इससे पहले लोगों ने ही वीडियो बना दिए। हम ये नहीं कह रहे वो गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखिए कि क्या नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको चेंजेस पहले से ही पता थे, पता नहीं किस तरीके से पता थे। फिर भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या बदलाव किया गया है। पिछली बार से जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम आया था उसमें क्या चेंजेस थे, इस बार कुछ चेंजेस क्या कैसे होंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी ये एक तरीके से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आया था और ये एडवर्टीजमेंट में बताया गया था कि यहाँ पर आप देखिए 270 वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई थी। 270 वैकेंसीज बताई गई थी, जिसमें से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए 29 वैकेंसीज और साथ साथ में डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए 23 यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई थी। तो ओवरऑल यानी जो आरबीआई ग्रेड बी है उसकी जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसी 270 है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। और एक चीज़ यानी इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट याद रखना है पेमेंट फीस तक की, वो है लास्ट डेट 15 फरवरी। तो इससे पहले ही आप अपना फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का कोई भी वेट मत करना है कि लास्ट डेट पर आपका वेबसाइट चलती है नहीं चलती, तो उसके लिए आप यहाँ पर पहले ही भर दीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा तो उसके बारे में आप यहाँ पर देखिए 6 मार्च को एग्ज़ाम है और साथ साथ में इसका जो पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड होगा वो 31 मार्च का है। यानी आप यहाँ पर देखोगे जो जनरल फेज का एग्जाम है आरबीआई ग्रेड बी का, तो वहाँ पर 1 अप्रैल को है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके सीधे नोटिफिकेशन पर चलते हैं और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है डिटेल से हम लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है नोटिफिकेशन आरबीआई ग्रेड बी का। इसमें आप यहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा है बिल्ड योर नेशन, बिल्ड योर करियर। तो आरबीआई ग्रेड बी यहाँ पर लाइफ विद आरबीआई इज just not just another career, it's an commitment to serve the nation, where your decision making and impact on the way the economy and the financial sector in the country involves। यानी आपका ये सिर्फ और सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक तरीके से करियर नहीं है, बल्कि आपको एक नेशंस के प्रति सेवा करने का एक मौका मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटीज निकली है, उसका लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इस ऑनलाइन एप्लीकेशंस को ध्यान से यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट को आप अगर समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्या है इंपॉर्टेंट डेट, समझिए। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल की वैकेंसीज आई हैं, इनका यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 28 जनवरी। फिर से आपको बता दे रहा हूँ, और लास्ट डेट है आपका 15 फरवरी। लास्ट डेट याद रखना है 15 फरवरी है और स्टार्टिंग कब से है, आज से, यानी 28 जनवरी से। ग्रेड बी का जो फेज 1 एग्जाम होगा, जी हाँ फेज 1 एग्जाम, ये ग्रेड बी का फेज 1 एग्जाम यहां पर 6 मार्च को होगा। ठीक है, और फेज सेकंड जो एग्जाम होगा, फेज सेकंड, और वो फेज सेकंड के साथ साथ यानी थर्ड जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ये 1 अप्रैल से होगा। इनमें क्या चेंजेस होगा, पहले फेज में क्या पूछा जाएगा, सेकंड फेज में क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है। साथ साथ में आरबीआई ग्रेड बी यानी जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, तो उनका भी एग्जाम यानी फेज 1 का 6 मार्च को है और फेज सेकंड और थर्ड यानी 31 मार्च को है। ऐसे यहां पर स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में जिनका फेज 1 एग्जाम यहां पर 6 मार्च को है और फेज सेकंड एंड थर्ड एग्जाम जो आपका 31 मार्च को है। तो एक चीज हमें पता चल गई, पहला फेज 1 का एग्जाम 6 मार्च को होगा, फेज सेकंड एंड थर्ड का एग्जाम यहां पर 31 मार्च को होगा। अब इसमें क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, आपको बताया गया मोबाइल फोन वगैरह सब कुछ बैन है, ये तो
हम लोग सभी जानते हैं, वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, डिटेल नोटिस नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो देखिए जनरल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आरबीआई ग्रेड में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, 108 वैकेंसीज हैं, इतनी वैकेंसी जनरली होती नहीं है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट में 49, शेड्यूल ट्राइब्स में 27, ओबीसी के लिए 59 और ईडब्ल्यूएस के लिए पहली बार यानी आप देखे हुए तो 27 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें आप देखिए 270 वैकेंसीज है। पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया रखा गया है, आप यहाँ पर अगर हैं तो इसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। ये आरबीआई के नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर वीडियो के लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे हम यहाँ बार बात करते हैं कि इसकी सैलरी क्या होगी। तो याद रखना है कि सैलरी के साथ साथ में आपको राजा जैसा फीलिंग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपका जो इनिशियली मंथली अलाउंस बनकर बैठेगा अप्रॉक्स 83,254 रुपीज़ का, जिसमें आपका यहाँ पर बेसिक सैलरी तो होगी ही, बेसिक सैलरी के साथ साथ में आपका यहाँ पर अलाउंसेस मिलेगा, डीए, लोकल अलाउंसेस मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, हाउस अलाउंसेस, फैमिली अलाउंसेस, ग्रेड अलाउंसेस एज पर द रूल्स, यानी जितने भी अलाउंसेस वगैरह हैं ये सब कुछ ऐड करते हुए आपका जो सैलरी बनेगा वो कितना होगा 83,254 रुपीज़ यानी होगा। तो आप यानी सीधे सीधे 1 लाख रुपए यहाँ पर आप मान सकते हैं इतनी आपकी सैलरी होगी। क्यों? यहाँ पर आगे देखें, आगे भी कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी आपके यहाँ पर जो भी आपका रेंट लग रहा है, साथ साथ में जो भी आपके घर में न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ हो रहे, सारे खर्चे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, किसकी तरफ से? आरबीआई की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। तो लोन्स वगैरह, एडवांस वगैरह, ये सारी चीज़ें, पर्सनल कंप्यूटर ईटीसी है ना, इंटरेस्ट रेट, हाउसिंग में, ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज अ एज लिमिट। इसकी एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट यहाँ पर आपको याद रखना है 1 जनवरी यहाँ पर 2021 के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन जिसकी मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स, वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकता है। यानी 1 जनवरी 2021 तक अगर कोई भी पर्सन 30 साल से ज़्यादा नहीं है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। और इसकी जो मिनिमम एज है, तो मिनिमम एज आपको यहाँ पर याद रखना है 1991 यहाँ पर, और मिनिमम आपका एज रहेगा वो 21 से 30 ईयर्स तक आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ पर याद रखना है। कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं एससी ओबीसी एज पर द, तो 32 एंड 34 ईयर्स रिस्पेक्टिवली यहाँ पर दिया गया है। मतलब अगर आप यहाँ पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं किसके लिए? एमफिल और पीएचडी के लिए, तो थोड़ा सा एक्सटेंड यहाँ पर बढ़ाया गया है। साथ साथ में अगर हम आप यहाँ पर देखें जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, जो 3 साल का रिलैक्सेशन होता है वो सबके लिए यहाँ पर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन याद रखना है कि क्वालिफिकेशंस अगर आप ग्रेड बी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स यहाँ पर कितने परसेंटेज होने चाहिए? मिनिमम 60% होने चाहिए। मिनिमम 60%, यानी 60% से नीचे वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप SC ST OBC हैं, PWD है ना, तो उनके लिए यहाँ पर 50% का चांसेस है, 50% चलेगा। और यहाँ पर अगर टेक्निकल कोई भी यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 55% यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। कोई भी आपका डिग्री डिप्लोमा हो वो 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज़ तो हमें सबको मालूम होती है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर मास्टर डिग्री। अगर आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स, कोर्स फाइनेंस एंड विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट ग्रेड, है ना, इन एग्रीगेट और ऑल सेमेस्टर एरियाज फ्रॉम द ईयर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी कहीं से भी हो आपका, ठीक है। साथ साथ में यहां पर आप देखोगे जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है उनके लिए भी क्वालिफिकेशन है कि आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स फॉर्म में, मैथमेटिकल स्टैटिक्स हो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो, इकोनोमेट्रिक्स हो,
स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द IIT खड़गपुर, इन सभी के लिए आपका यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज रखा गया 55% के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या कि आपका परसेंटेज अगर CGPA में है तो आपका जनरल जो रहना चाहिए 65%, 6.75% का यहाँ पर CGPA होना चाहिए मिनिमम। अगर इससे नीचे है तो आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अगर आपका CGPA में है तो भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको। आगे हम यहाँ पर डिस्कस करें कि इसके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर ये आपके लिए प्री के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, अहमदाबाद, आनंद, मेहसाना, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, वडोदरा, है ना, ये गुजरात पे है। बाकी अन्य जो स्टेट हैं उन सभी जगहों पर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के लिए अलग सेंटर बनाए गए हैं। पेपर फर्स्ट के लिए बहुत जगह सेंटर है, पेपर सेकंड और थर्ड के लिए कम सेंटर है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या कम होगी तो हम यहाँ पर सेंटर भी कम करेंगे। तो आपका यहाँ पर आप देखिए एज पर द गुजरात में आपको यहाँ पर कौन सा शहर मिलेगा, आसपास में अहमदाबाद और गांधीनगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सेंटर गुजरात में मिलेंगे, बाकी आपका हर स्टेट में कहीं ना कहीं एक सेंटर जरूर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपका यहाँ पर PRT ट्रेनिंग भी होगी। PRT ट्रेनिंग किसके लिए होगी? SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर PRT ट्रेनिंग कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसमें जो भी पर्सन यहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं और उसमें एग्जाम में क्या आएगा तो इसके लिए एक PRT ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, चार्जेस कितना होगा, कि यानी जो हम लोग फॉर्म भरेंगे उसमें फॉर्म चार्जेस कितना होगा। तो देखिए भैया फॉर्म चार्जेस तो बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 850 यानी 850 रुपये आपका जनरल, OBC और EWS के लिए है। SC, ST और PWD के लिए यहाँ पर आपका इंटीमेशन मतलब बहुत ही 100 रुपये चार्जेस है। और स्टाफ के लिए अगर कोई भरना चाहता है तो उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर आप जनरल क्लास से हैं और यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए 850 रुपये यहाँ पर रखा है। कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे? तो RBI.org पर जाकर आप सीधे यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो इससे भी जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक लिंक ओपन होगा या नहीं। तो देखिए ये ओपन हो गया है लिंक, यहाँ पर आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है, याद रखें आपको। चलिए तो आगे हम यहाँ पर बात करने हैं कि इसके सेंटर्स हो गए। सेंटर्स में प्री एग्जाम्स में कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट आएंगे, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कैसे तैयारी रखनी, इसके बारे में डिटेल से आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होना चाहिए ये आपके पास, और आपके जो साइन है वो कैपिटल लेटर्स में अलाउ नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना है जब फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। कहाँ पर जाएंगे? RBI.org पर, वहाँ पर opportunities@RBI करंट वैकेंसीज, उस वैकेंसीज में वैकेंसीज पर क्लिक करेंगे, वैकेंसी देन क्लिक ऑन द हाइपर लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और वहाँ से आपका खुल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एक ईमेल और पासवर्ड जनरेट होगा, उससे लॉगिन करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, देन उसके बाद आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी है, कैंडिडेट्स आप पढ़ सकते हो, है ना, जिनके लिए इस फाइनल सबमिट बटन होगा, मतलब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, पेमेंट आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, इन सब से किसी भी चीज़ से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, तो आपको रिसिप्ट मिल जाएगी और आपका फाइनल आपका फॉर्म फिलअप हो गया। सो फाइनली वी मूव टू, है ना, कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसके एग्जाम में क्या क्या आता है। तो जो फेज 1 का एग्जाम होगा तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। फेज 1 का एग्जाम 120 मिनट्स के लिए होगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो पहला एग्जाम होगा आपका, वो होगा किस चीज़ का? जनरल अवेयरनेस का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का यहाँ पर होगा, ठीक है। 120 मिनट्स का यहाँ पर एग्जाम होगा। इसमें आपको यहाँ पर बताया गया कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी,
और इस पर जो यहाँ पर जो मेरिट्स बनेगी उस पर आगे यहाँ पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फेज 2 एंड फेज 3 के लिए। ठीक है, तो फेज सेकंड के लिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि फेज सेकंड में क्या होगा, तो फेज सेकंड का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन और यानी डिस्क्रिप्टिव दोनों फॉर्म में होगा। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला जो फेज 1 है, फेज 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, आपका रीजनिंग, मैथ्स है ना, और यहाँ पर इंग्लिश आएगा। उसके बाद जो फेज सेकंड होगा, जिसमें फेज 1 वाले जो क्वालिफाई करेंगे, फेज सेकंड जब होगा तो फेज सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3, यानी 3 पेपर होंगे आपके। ठीक है, तो पहला पेपर जो होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव, तो 50% ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, यानी 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, 50% क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के आएंगे। ठीक है, तो वो जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको पेन और पेपर पर नहीं लिखना होगा, कंप्यूटर पर टाइप करके लिखना होगा, कीबोर्ड, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको मिनट मिलेंगे 30, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए 90 मिनट मिलेंगे। टोटल 120 मिनट्स का यहाँ पर पेपर 1 एग्जाम होगा। किस चीज का होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का होगा। फिर होगा पेपर सेकंड, पेपर सेकंड में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर मिलेगा उस किस चीज का, इंग्लिश राइटिंग का, तो इंग्लिश की यहाँ पर राइटिंग आपका होगा। एंड पेपर थर्ड जो होगा वहां पर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर होगा, और उस फाइनेंस मैनेजमेंट के पेपर में 50% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। टोटल कितना होगा, 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव एंड 90 मिनट्स आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होगा, टोटल 120 मिनट्स होंगे। मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर 50 होगा और 50% डिस्क्रिप्टिव होगा, वो भी 50 मार्क्स का होगा पेपर 1 में, है ना। 100 मार्क्स का, इंग्लिश भी 100 मार्क्स का, फाइनेंशियल और जो है यहाँ पर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का रखा गया है। इसमें जो क्वालिफाई होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर 1 एंड 3 यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, याद रखना, ये तो बता दिया मैंने आपको। और इसके अकॉर्डिंग यानी जो भी क्वालिफाई करेगा तो उसके अकॉर्डिंग कैसे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यानी इन तीनों के मार्क्स यहाँ पर जुड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ जारी होगा, और उस कट ऑफ में जो यहाँ पर क्वालिफाई करेगा उस कट ऑफ में आएगा, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। पेपर 1 के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में आपको सिलेबस दिया गया है, जिस सिलेबस में आप देखोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम कैसे ग्रोथ की जाती है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंज हुए हैं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एंड लेबर पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी सिंस रिफॉर्म 1991, प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, लिंकेज विद द इकोनॉमी, रोल ऑफ इंडियन बैंक एंड रिजर्व बैंक इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, पब्लिक फाइनेंस आएगा, इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो आपको काफी पढ़ना पड़ेगा। अगर आरबीआई ग्रेड बी क्वालिफाई करना है, इतनी सैलरी लेनी है, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग अप द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, WTO, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इसमें क्या होगा, मल्टी कल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, सोशल जस्टिस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज सोशल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इन इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन, इस सब चीजों के बुक भी आपको सजेस्ट की गई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बुक्स भी यहाँ पर ले सकते हो। आरबीआई ने खुद बुक बनाई है कि बनाई नहीं बल्कि सजेस्ट किए हैं कि इन बुक से हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर जैसे इकोनॉमी के लिए उमा कपिला सीरीज ऑफ बुक्स एंड इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पुरी लेटेस्ट एडिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देवराज रॉय, सोशोलॉजी के लिए CN शंकर राव, पब्लिक फाइनेंस एंड के एंडले सुंदरम, यानी यहाँ पर सुंदरम यहाँ पर जो इकोनॉमी के है पब्लिक फाइनेंस के लिए,
न्यूज़पेपर कौन सा, मिंट और बिजनेस लाइन, सिर्फ आपका मिंट और बिजनेस लाइन यही इंक्लूड होगा। मैगजीन में आपका बुलेटिन इंक्लूड, आरबीआई बुलेटिन है ना, इंडिया टुडे, इन सभी चीजें के आएंगे। रिपोर्ट्स में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट्स, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इन सब चीजों से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए यहां पर कौन कौन से सिलेबस क्या है, पेपर जो सेकंड है, जिसमें आपका रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शन एंड कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ एंड कंसर्न्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सीडीबी, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएसबी, चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 एंड 8 एंड द इंडियन रिस्पॉन्स। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी है ना, एक्सेट्रा, फंक्शन, इंस्ट्रूमेंट, रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुआ, जनरल जो टॉपिक है जैसे रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, ब्रॉड ट्रेंड एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ करप्शन है ना, एंड द इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स, ये सारे आपके यहाँ पर चैप्टर रहेंगे। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे यूनियन बजट कॉन्सेप्ट, अप्रोच एंड ब्रॉड ट्रेंड्स, इन्फ्लेशन डेफिनेशन, ट्रेंड्स, एस्टिमेट, कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडीज, कंट्रोल, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, कंपोनेंट्स क्या होते हैं है ना, ट्रेंड्स कैसा चलता है, स्ट्राइकिंग ऑफ बैलेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ बिटवीन द थ्रू द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, फिनटेक, फाइनेंस में क्या आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको सजेस्टेड मटेरियल दिया गया है कि आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट का भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कि मैनेजमेंट में फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्रू द साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ह्यूमन रिलेशंस एंड सिस्टम, अप्रोच टू मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शंस, ये सारा सिलेबस आपको दिया गया है, आप इसको जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हो। साथ साथ में आपको यहाँ पर उसके मटेरियल भी सजेस्ट किए गए हैं कि आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तो दैट्स इट, यानी अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो आप अभी भर सकते हो और साथ साथ में तैयारी भी शुरू कर सकते हो। लेकिन फाइनली यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका यहाँ पर पेपर पैटर्न है जिसमें आपका पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होगा, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका इंटरव्यू सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है, पहले प्री क्वालिफाई करिए, देन उसके बाद पेपर 2, पेपर 3, पेपर है ना, तो यहाँ पर इसके क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू आएगा। तो दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ साथ में इस जो नोटिफिकेशन की लिंक है मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद।